साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का एक बहुत ही सुंदर लेख के द्वारा हमें कवि यहाँ समझा रहे हैं। आज का जो हम चर्चा करेंगे, आज का वो अध्याय है बीपीएल, नरेगा व राशन कार्ड में उलझा मेहनत कश दलित। खास करके दलितों के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेखक का कहने का मतलब है कि दलित समाज जो है कि पढ़ लिख करके और फिर भी वो बिल्कुल जो है कि बेरोजगार बैठा हुआ। आखिर क्यों इस तरीके से वो अपने आप को बेरोजगार समझे बैठा हुआ? ये हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमें उसे ढूंढना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि जो है कि पढ़ लिख करके गांव से वो शहर में आ भी गया और शहर में पास के कॉलोनियों में उन्होंने अपना घर मकान बना भी लिया और ठीक उसी तरीके से छोटी मोटी कमाई करके और अपना खाता रहा और गुजारा करता रहा, लेकिन फिर भी आने वाली पीढ़ी के लिए कोई ठोस या पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाया। जबकि आज ज़माना जो है वो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है आरक्षण के सहारे बैठा हुआ है। आरक्षण धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के तरीके से गवर्नमेंट जो है उसे ख़त्म करती जा रही है। आपका जो नौकरियों में जो हिस्सा था, जो मौका था, जो चांस था, वो ख़त्म होते जा रहा है। फिर भी आप उसी को आस लगाए हुए बैठे रहें कि मुझे पढ़ लिख करके वो डिग्री मेरे पास है, कभी मौका आएगा तो फार्म भरूंगा, मैं नौकरी में जाऊंगा। इस आस में अपने आप को लगाए हुए वो छोटे कार्य को करने की तरफ वो उसकी सोच नहीं जाती है और बड़े कार्य का उसे करने के लिए मौका नहीं मिलता है। इसी बात को हमें लेखक यहाँ लिख करके वो समझा रहे हैं कि वो जो है कि बीपीएल में जो नरेगा में मजदूरी मिलती है उसके है, नहीं तो अपना राशन कार्ड बनवाना, किसी का बना है किसी का नहीं बना हुआ तो बनवाने में चक्कर, रोज रोज के चक्कर काट रहा है कि मुझे सस्ता अनाज मिलेगा, सस्ता चीनी मिलेगा, तेल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा। इसी के लाइन में लगा करके वो अपने जीवन का अधिकांश भाग तो साथियों यूं ही गंवा देता है। अपने पढ़ाई से अगर किसी तरीके से पढ़ लिख करके अगर वो कामयाब, थोड़ा बहुत सा पढ़ाई उसकी डिग्री उसके हाथ में आ भी गई तो वो उस डिग्री को देखते देखते अपने वो कीमती समय को जो खोता है, उसी विषय पे लेखक का हमें प्रकाश डालने का उनका मकसद है कि वो इस तरीके से अपने समय को यूं गंवा देता है कि जैसे कोई नहीं है। वो वहीं पर उदाहरण दे रहे हैं कि जो सवर्ण के बच्चे हैं वो डिग्रियां लेकर के वो लाखों करोड़ों वो कमाने की कोशिश करते हैं स्वयं बिजनेस में, व्यापार में, क्योंकि थोड़ा सा अंश उनके माँ बाप का है तो उसमें और वो बढ़ा करके उसे और फैंसी तरीके से बना करके और बढ़ा करके और उसमें वो बैठ करके अपना सेटल हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं। जबकि हमारे दलित और बहुजन शोषित वंचित समाज के जो युवा साथी हैं वो डिग्रियां ले करके और वो यह बोलते हैं कि गवर्नमेंट की आरक्षण के द्वारा जो हमको सब्सिडी मिलेगी, आएगी, उसमें हम फार्म भरेंगे, डालेंगे और उसमें हम एग्जाम देंगे, मौका मिलेगा तो हम फिर नौकरी करेंगे। उसके सहारे वो घर में जो घरेलू कार्य है उससे भी ठीक तरीके से नहीं करते हैं। माँ बाप के ऊपर भी जोर पड़ता है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। उसी चीज़ को ये कह रहे हैं कि जब तक हम ऐसे ऐसी धारणा हम अपने आप रखेंगे, ऐसी सोच रखेंगे और इन्हीं सब हमें हम कार्यों में अगर उलझे रह जाए तो हम कब बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे और कब हम उन्हें एक नया भारत बना के देंगे और बुद्धमय भारत उन्हें कब हम बना के देंगे। इसी बात पे गहन सोच विचार करने के बाद लेखक इस अध्याय को लिख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो स्थिति है आज समाज के दौर में शायद ही किसी और दूसरे वर्ग की इस तरीके से नहीं है। खास करके इन्हें प्रेरित करना, बार बार लेखक इसी विषय पर प्रेरित करके और समझा रहे हैं कि ऐसा ये कब इनके अंदर ये ख्याल आएगा और कब ये इस चीज़ को ये सोचेंगे और कब ये विचार कर करके और ये उसमें कूदेंगे। पढ़ाई मान लीजिए किसी तरीके से कुछ बच्चे हमारे ऐसा हैं कि टोटल नहीं, कुछ तो हमारे सक्षम है ही हैं और कुछ पढ़ लिख करके डिग्रियां आ भी जाती हैं, लेकिन डिग्रियां लेने के बाद बड़ी दुखद की बात है कि जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। इस विषय पे लेखक का समझाने का तात्पर्य है। अब लिख रहे हैं आगे की लाइनों में, दलित समाज का जो वर्ग पढ़ लिख कर गांव से शहर आया, पास कॉलोनियों में भी बस गया, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होने से दुखी है। अब ना सरकारी नौकरियां, ना गांव में खेतीबाड़ी और ना ही व्यापार। ऐसे में खुद शिक्षित दलितों के सामने भी विकट समस्या खड़ी हो रही है। जाति मालूम होने पर प्राइवेट सेक्टर में हमें प्रवेश नहीं मिलता है। प्राइवेटाइजेशन व ग्लोबलाइजेशन के कारण आरक्षण होने के बावजूद हम असहाय हैं, सिर्फ आरक्षण का झुंझुना लिए घूम रहे हैं। ब्राह्मण व वणिक वर्ग बाजार व प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करता जा रहा है, साथ ही पिछले दरवाजे से साजिशपूर्ण सरकारी नौकरियां खत्म करता जा रहा है। वणिक वर्ग के बच्चे सीएस, मैनेजमेंट, होटल व्यापार, ज्वेलरी, रियल इस्टेट बिजनेस व ब्रिटेन की बातें
करते हैं, जबकि दलित वर्ग ग्राम सेवक, सिपाही, पटवारी, क्लर्क, ड्राइवर या नगर निगम में सफाई कर्मचारी बनने की कार्यवाही में उलझा हुआ है। गांव का गरीब दलित बीपीएल, नरेगा कार्ड या राशन कार्ड बनवाने में ही जिंदगी पूरी कर रहा है। ब्रिटेन तो दूर, हम अभी तक गांव की रूढ़ियों व धार्मिक अंधविश्वासों व कर्मकांडों से भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। जमाना इंग्लिश का है और हम आज भी संस्कृत के गुणगान कर रहे हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भाषा तो दूर, दलित समाज तो हिंदी भी बराबर नहीं सीख पाया है। बणिक वर्ग का बच्चा ग्रेजुएट होकर कमाई का साधन ढूंढता है, जबकि दलित वर्ग के बच्चे डिग्रियां लेकर गांव में गुटके चबाते घूमते हैं। बणिक वर्ग लाखों करोड़ों जमा कर रहा है और हम लोग अभी तक राशन कार्ड की सस्ती चीनी, अनाज व केरोसिन लेने की लाइन में ही उलझे हुए हैं। या शुगर भैंस के नाम पर सब्सिडी वाले लोन की आस लगाए रहते हैं। आखिर हम में व्यापारिक सोच कब पैदा होगी और बाबा साहब के सपने को कब साकार करेंगे। साथियों, लेखक का बहुत बढ़िया एक समुचित विचार है। हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कितनी अच्छी जानकारी और सोच अपने मन में इन्होंने ठान करके और हमें इस तरीके से दे रहे हैं कि हमारे युवा साथी इस तरफ की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते हैं, जाने कि उनके मन में क्या है और उनकी जो आज की मौजूदा स्थिति है हम इसे गौर करके देखें तो ये हमें 100% दलित समाज पे ये लागू होता दिखाई दे रहा है। खास करके मैं अपनी तरफ से अपने साथियों से, युवा साथियों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि कृपया अपनी सोच को बदलो। लेखक का जो कहने का मतलब है, अपनी सोच को बदलो। जब तक हम अपनी सोच को बदलेंगे नहीं, तब तक इन छोटे छोटे ऐसे कार्यों में हम बदले रहेंगे। हमें इंग्लिश से डरना और घबराना नहीं है, बल्कि छोटे बड़े बिजनेस की तरफ हम अपना रुचि लें, इसे हम अपना कार्य समझें और बाज़ारों की तरफ बढ़ें। बाज़ार आज दुनिया का व्यापार युग बन गया है और देश ही नहीं, पूरे देश विदेश तक में भी जो सक्सेस हुए हैं, अपने देश तो देश क्या, वो विदेश तक में बड़े हुए हैं। अपने परिवार से लगाव, मोह माया जो है इसे तोड़ना नहीं है, इसे कायम रखते हुए, बराबर इसका ध्यान रखते हुए, इसका बैलेंस बनाते हुए हमें बाज़ार की तरफ बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आज का हमें जो ये अवसर थोड़ा मिला हुआ है, शायद हो सकता है कि आगे अगर हम इसी तरीके से ठंडे पड़ते रहें तो वो पुराना वाला समय आने में दूर नहीं लगेगा। लेखक का ये समझाने का तात्पर्य है और फिर हम बाज़ारों की तरफ भी नहीं बढ़ पाएंगे। आज तो हमारे लिए बाज़ार के रास्ते खुले हैं, हमारे लिए बाज़ार के रास्ते खुले हुए हैं। हमसे कोई नहीं ये पूछने वाला है कि तुम बाज़ार में क्यों आए हो या तुम्हारा कार्य नहीं है। आज सब कोई सब कार्य करने में अग्रसर हो रहे हैं, किसी का कोई निजी पुश्तैनी पैसा अब रहा ही नहीं है इस समय में। तो ऐसे में हमको भी ये जो अवसर मिला हुआ है, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको बजाय सरकारी नौकरी ढूंढने का आरक्षण या मान लीजिए वो ये आस लगाए हैं कि हमें कोई सस्ता वाला लोन मिले, उससे हम कोई कार्य को शुरू करेंगे। ऐसा नहीं, जो हमारे पास छोटी पूंजी है उसी पूंजी से हम क्यों ना आगे बाजार में जाने की कोशिश करें। जब हम रोज़ रोज़ किसी एक काम के लिए प्रयत्नरत रहेंगे तो हमें कभी ना कभी मौका अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमारी उस तरीके से माहौल बनेगी, हमारी लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। इसी विषय पे चर्चा करते हुए वो लेखक यहाँ हमें लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। साथियों, फिर अगले अध्याय पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को, इस वाणी को यहीं पे विराम देते हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।